और बराह रास्त मनाजिर आपको दिखाते हैं लाहौर से, जहां इस वक्त मरियम औरंगज़ेब जलसागाह पहुंच चुकी हैं। हाथ हिलाकर वो लोगों का नारों का जवाब दे रही हैं। मरियम नवाज़ जिनकी आमद के हवाले से जो कारकुनान थे वो बड़े मुंतज़िर थे, पुरजोश थे और इंतज़ार किया जा रहा था मरियम नवाज़ का, वो जलसागाह पहुँच गई हैं। हाथ हिलाकर वो कारकुनान के पुरजोश नारों का जवाब दे रही हैं। मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा है, जबकि दीगर लीगी कायदीन भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। लाहौर मुस्लिम लीग नून का ये जलसा, जहाँ सियासी पावर शो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जारी है। फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं और मरियम नवाज़ की आमद पर लोगों ने पुरजोश नारों से उनका इस्तकबाल किया है। मनाज़िर आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जहाँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ जलसा गाह पहुँच चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के झंडे हर तरफ कारकुनान ने लहरा रहे हैं और झंडे उठाए हुए हैं। एक वसी और ये जलसा गाह है जिसमें मुस्लिम लीग नून के बहुत कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं। कई दिनों से इस जलसे की तैयारी की जा रही थी और आज सुबह से ही हम आपको मुसलसल इस जलसे के हवाले से अपडेट कर रहे थे। हमारे रिपोर्टर्स जलसागाह के मुख्तलिफ अतराफ में मौजूद थे और उन्होंने तमाम दिन इस सूरत से आपको अपडेट किया। ये मनाज़िर आपके सामने स्क्रीन पर, जहाँ मरियम नवाज़ इनका बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था, बिलाखिर जलसागाह पहुँच चुकी हैं। हाथ हिलाकर ये लोगों के नारों का जवाब दे रही है और आज के इस जलसे में जो मरकज़ी खिताब होगा वो मरियम नवाज़ ही करेंगी। मरियम नवाज़ का मुंतज़िर थे तमाम इनके कारकुनान और उनकी आमद पर उन्होंने फूलों की पत्तियाँ निछावर की हैं, पुरजोश नारे लगाए हैं और हाथ हिलाकर खड़े होकर तालियां बजाकर उन्होंने मरियम नवाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। ये मनाज़िर है लाहौर ठोकर न्याज बेग के, जहाँ इस वक्त ये जलसा मुनक्किद किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से ये जलसे हैं, जो कि अवामी राब्ता मुहिम का भी एक हिस्सा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। आज ये सियासी पावर शो जो कि लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग में हो रहा है, मरियम नवाज़ जलसागाह पहुँच चुकी हैं। हाथ हिला के उन्होंने नारों का जवाब दिया है, मुस्कुरा रही हैं, काफ़ी खुश हैं और कुछ मज़ीद कायदीन को उन्होंने देखा है, उनको हाथ हिलाकर उन्होंने स्टेज पर आने की दावत दी है, उनसे कहा कि वो स्टेज पर आएँ। आप देख सकते हैं इस वक्त ये पुरजोश मनाज़िर हैं लाहौर के, जहां मरियम नवाज़ स्टेज पर पहुंच गई हैं और कारकुनान के नारों का उन्होंने जवाब दिया है। फूलों की पत्तियाँ उन पर निछावर की गई जब वो जलसागाह पहुंची हैं। एक वसी और अरीज़ ये मैदान है जिसमें इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बड़ी तादाद है। जी हाँ, इस वक्त नून लीग लाहौर में पावर शो कर रही है। मरियम नवाज़ जलसागाह पहुँच गई हैं, उनके साथ साबिक वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर लोग भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बड़ा पावर शो ठोकर न्याज बेग भी किया जा रहा है। इस वक्त मरियम नवाज़ जलसागाह पहुँच गई हैं और कारकुनान और कायदीन के जो नारे हैं उनका हाथ मिलाकर वो जवाब दे रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद मरियम नवाज़ इस जलसे से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ इस वक्त जलसागाह पहुँच गई हैं। नून लीग की जानिब से लाहौर में इस पावर शो का इनेकाद किया जा रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं। अब से कुछ ही लम्हों में मरियम नवाज़ इस जलसागाह में खिताब करेंगी। जलसे के लिए तमाम तर इंतजाम खुद से ही किए जा रहे थे और इस वक्त अब चंद ही लम्हात से मरियम नवाज़ जलसागाह में पहुँच गई हैं और अब से कुछ ही देर में वो यहाँ खिताब करेंगी। साबिक वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा है और दीगर जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के वो भी इस जलसागाह में मौजूद हैं और मरियम नवाज़ इस वक्त कारकुनान के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दे रही है। बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की इस जलसे में मौजूद है और जलसागाह में परचम लहराए जा रहे हैं, पार्टी तरानों पर कारकुनान झूम रहे हैं और इस वक्त मरियम नवाज़ जलसागाह में कारकुनान के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ इस वक्त जलसागाह में मौजूद है। कारकुनान की जानिब से मरियम नवाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और इस वक्त पार्टी परचमों की बहार है। कारकुनान एक बहुत बड़ी तादाद में जलसागाह में मौजूद हैं जो अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और मरियम नवाज़ इस वक्त कारकुनान के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दे रही है। साबिक वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा हैं। मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन भी इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में मरकज़ी कायद मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ इस जलसागाह में खिताब करेंगी।
नून लीग का जलसा जो कि इस वक्त लाहौर के ठोकर न्याज बेग में हो रहा है। और ये जलसा मुस्लिम लीग का पावर शो का जो है वो इजहार है। इस वक्त लाहौर का इलाका है ठोकर न्याज बेग जो कि इस वक्त नून लीग के कारकुनान से जगमगा रहा है। इस वक्त हर तरफ नून लीग के झंडे हैं और मरियम नवाज़ स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं और कारकुनान के नारों का वो जवाब दे रही हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। साथ उनके साबिक वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। इस वक्त ये मनाज़िर आपके सामने स्क्रीन पर स्टेज पर इन दोनों मरकज़ी रहनुमाओं के अलावा दीगर मुकामी कायदीन भी मुस्लिम लीग नून के मौजूद हैं। मनाज़िर आप देख सकते हैं इस वक्त ये ठोकर न्याज बेग से, जहाँ एक बड़ी तादाद ने कारकुनों की मरियम नवाज़ का इस्तकबाल किया है और एक बड़ा काफ़िला था मरियम नवाज़ के साथ जो कि जलसा गाह तक पहुंचा है। मरियम नवाज़ को खुशामदीद कहा गया, पुरतपाक नारे लगाए गए और खड़े होकर तालियां बजाकर झंडे लहराकर मरियम नवाज़ का इस्तकबाल किया जो कि इस वक्त जारी है। मरियम नवाज़ स्टेज पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज बेग वालों, आपको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। न्याज बेग वालों, मुझे समझ नहीं आ रही कि आज 8 अक्टूबर है या 21 अक्टूबर है। ये सारी आज ही चला लेनी है। और न्याज बेग वालों, अगर 8 अक्टूबर को लाहौर के एक हल्के का ये आलम है तो 21 अक्टूबर को क्या होगा? मैं मलिक अफजल खोखर, मलिक सैफ खोखर, मलिक फैसल खोखर को शाबाश देती हूँ, शाबाश। न्याज बेग वालों, मुझे नहीं पता ये जलसा शुरू किधर से हो रहा है और खत्म किधर हो रहा है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे जवाब चाहिए, पूरे मजमे से चाहिए। ये जो मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई है, इनसे भी जवाब चाहिए। ये जो नौजवान इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, इनसे भी जवाब चाहिए। जरा पता चले, न्याज बेग वालों, जरा पता चले 21 अक्टूबर को कौन नहीं आई। 21 अक्टूबर को कौन आ रहा है? 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला आपका लीडर, मेरा लीडर, पाकिस्तान का लीडर नवाज शरीफ वापस आ रहा है। बोलो न्याज बेग वालों, ठोकर न्याज बेग वालों, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने मीनारे पाकिस्तान जाओगे? जो जाएगा अपना हाथ खड़ा करे। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह। जरा बताओ, 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह जो आ रहा है वो आपको क्यों पसंद है? नवाज शरीफ का इंतजार क्यों कर रहे हैं? नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां क्यों कर रहे हो? नवाज शरीफ का रास्ता क्यों दे रहे हो? जो पिछले 7 साल से उदासी
ज्यादा इस सच्चाई से, इस हकीकत से कोई और वाकिफ नहीं है, क्योंकि जो शख्स 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है इंशाअल्लाह, उसने अपनी सियासी जिंदगी में पाकिस्तान की आवाम की खातिर, आपकी खातिर, नियाज बेग वालों, आपकी खातिर उसने इक़्तिदार के दिन कम देखे हैं और मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे हैं। बोलो ये बात सच है या नहीं सच? जरा बताओ ठोकर नियाज बेग वालों कि क्या पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में कोई नवाज शरीफ के अलावा, मुझे आपकी गवाही चाहिए मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मुझे आपकी गवाही चाहिए। मुझे बताओ कि पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में क्या नवाज शरीफ के अलावा कोई ऐसा वजीर आजम आया जो 4 साल तक किसी चीज की कीमत ना बढ़ने दे आया? नवाज शरीफ के 4 साल में चीनी 50 रुपए किलो थी, 50 रुपए किलो रही या नहीं रही? नवाज शरीफ के दौर में आटा जो गरीब जिसकी रोटी खाता है, 4 साल 35 रुपए किलो पे रहा या नहीं रहा? रोटी 2 रुपए की, फिर 5 रुपए की थी और रही या नहीं रही? 99 का 100 का 105 पर रख के दिखाया या नहीं रख के दिखाया? सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ती खाद, सब कुछ नवाज शरीफ ने 4 साल में करके दिखाया या नहीं दिखाया? नवाज शरीफ फीसद रोज ऊपर जाती है, तो नवाज शरीफ को दफ्तर से नहीं निकाला, आपकी उसने खुशहाली को निकाल दी और फिर सिर्फ महंगाई कम नहीं की, धरनों के बावजूद, बदतमीजियों के बावजूद, गाली गलौज के बावजूद सिर्फ महंगाई कम नहीं की, बल्कि ऐसे तरक्कियाती मंसूबे पाकिस्तान को दिए कि दुनिया देखती रह गई, दुनिया दंग रह गई। लोड शेडिंग भी किसके दौर में खत्म हुई? किसके दौर में खत्म हुई? लोड शेडिंग भी नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। अल्लाह ताला के फजल करम से 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे भी नवाज शरीफ के दौर में लगे। पाकिस्तान के हर शहर में धमाके होते थे, दहशतगर्दी होती थी, वो दहशतगर्दी भी अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। एक ठोकर नियाज बेग वालों से पूछना चाहती हूँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया? किसने बनाया? ऑरेंज लाइन किसने बनाई? मेट्रो बस किसने बनाई? मोटरवेज का जाल किसने बिछाया? सड़कों का जाल पूरे पाकिस्तान में किसने बिछाया? पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया? ग्रीन लाइन कराची में किसने बनाई? हॉस्पिटल्स किसने बनाए? बंदरगाहें किसने बनाई? LNG टर्मिनल्स, गैस टर्मिनल्स किसने बनाए? 14,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने किसने बनाए? तो मैं ये पूछती हूँ कि जिसने 4 साल में कौम की इतनी खिदमत की, क्यों ये जुल्म किया कौम के साथ कि 4 साल बाद उसको दफ्तर से निकाल दिया? जानते हो ठोकर वाले, आप लोग जानते हो कि नवाज शरीफ की 35-40 साल जिंदगी में 11 साल सिर्फ जिला वतनी के, जानते हो? अभी मैं जेलों की बात नहीं कर रही जो उसने आपकी खातिर काटी है, और अब
बिजली के महंगे महंगे बिल आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना? जब आप बिल देखते हो तो सोचते हो कि ये घर बेचे या बिल दे। तो वो भी वक्त था जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, मुझे अच्छी तरह याद है। एक दफा लोगों को बिजली की बिलों की जगह लिखा हुआ आया कि इस महीने आपको बिल देने की जरूरत नहीं, आपके बिल पिछली आपकी पेमेंट में एडजस्ट हो गए। मुझे ये बताना मेरी बहनों, भाइयों, बच्चों, मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर बताओ, अपने दिलों पर हाथ रख कर बताओ कि अगर साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक्तदार से ना निकाला जाता, वजारत उज़्मा से ना निकाला जाता, तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता? दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आज महंगाई का ये आलम होता? अगर झूठे इल्जामात पर, झूठी सजाओं पर, इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को इक्तदार से वजारत उज़्मा से ना निकाला जाता, तो क्या आज महंगाई का ये आलम होता? क्या बिजली के बिलों का ये आलम होता? क्या बेरोजगारी और गुर्बत का ये आलम होता? क्या आटा, सब्जी, गैस, बिजली, जो अद्वियात दवाइयां, उनकी कीमतों में इतना इजाफा होता? आपको दवाई लेनी पड़ती है, अल्लाह ना करे सफेद पोश के घर में बीमारी आ जाए तो वो देखता है कि मैं इसकी दवाई लूं या बिजली का बिल पे करूं या अपने बच्चों की फीसें दूं। क्या नवाज शरीफ के दौर में आपको ये मसला होता था कभी? और वो हेल्थ कार्ड, हेल्थ प्रोग्राम जिसका ठेकेदार आज कोई और बनाए, वो नवाज शरीफ ने बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कह रहे हैं कि शेर किसी को नहीं हारता, इंशाअल्लाह ताला नहीं हारेगा। शेर को हराने वाले, शेर को मिटाने वाले कई आए कई चले गए, शेर वही खड़ा है इंशाअल्लाह। और आज पाकिस्तान के कोने कोने से आवाज आ रही है, वजीर आजम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में दवाइयां आपके घरों के दरवाजों तक पहुंचाई जाती थी, आपको फ्री दवाई मिलती थी। जब हेल्थ प्रोग्राम बना मेरे भाइयों बहनों, तो मैं खुद लोगों से फोन करके पूछती थी। एक वाकया सुनाऊंगी। मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन किया, मुझे पता चला कि एक सड़क के किनारे चिप्स बेचने वाले का दिल का ऑपरेशन हुआ। तो मैंने पूछा कि क्या किसी ने आपसे कोई पैसे लिए? उसकी बीवी ने कहा नहीं लिए, बल्कि घर का किराया तक मिला हमें माशाल्लाह। और ये जो हुकूमत आई थी पिछली, उन्होंने आपसे मुफ्त दवाइयां भी छीन ली। जो हेल्थ कार्ड बनाने का दावा करते हैं ना, वो हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने बनाया था। और हेल्थ कार्ड बनाने का दावा करने वालों ने गरीब से उनकी सस्ती दवाई, मुफ्त दवाई बंद कर दी है। ख्वाजा इमरान नजीर खड़ा है यहाँ पर, ये हेल्थ मिनिस्टर था। कैंसर के मरीज रुल गए, गुर्दों के डायलिसिस के मरीज रुल गए, दिल के मरीज रुल गए, डायबिटीज के, दियाबितीस के मरीज रुल गए, जिनके घरों पर दवाइयां पहुंचाई जाती थी। शहबाज शरीफ पहुंचाता था। 2018 में नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर जिस घड़ी चोर को हुकूमत दी ना, उन वुज़रा का सारा टाइम आपकी खिदमत की बजाय टीवी पर बैठकर गालम गलोच और मजाक उड़ाने में सर्फ होता था। ऐसे जोकरों की हुकूमत थी 4 साल, जो जितनी बड़ी गाली देता था टीवी पर, उसको उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। और जो सबसे बड़ी गाली देता था, वो उस वक्त का जाली वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, जिनका सारा वक्त गाली गलोच और मजाक में
सर्फ होता रहा, उन्होंने आवाम की खिदमत खाक कर ली थी और इसीलिए पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो हुआ, क्योंकि जिन्होंने आपकी खिदमत करनी थी वो सारा दिन गाली गलौज और इल्जामात लगाते रहते थे। और मेरी बात सुनो, आज कल उन पे बुरा वक्त था, हम पर बुरा वक्त था, उन्होंने दिन रात गाली निकाली, हमारा मजाक उड़ाया। आज उन पर बुरा वक्त है, हम उनका मजाक नहीं उड़ाते, हम उनको गाली नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाम के और इस मुल्क के सीने पर जो जख्म लगे हम उन दिलों को जोड़ें और हम जोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। नियाज बेग वालों, मुझे हाथ उठाकर जवाब देना। एक सवाल पूछने लगी हूं जो मेरे दिल से निकल रहा है, सवाल दिल से उठ रहा है। क्या नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है ना? नवाज शरीफ के बगैर मेरा मुल्क, आपका मुल्क पाकिस्तान रुल गया है। और मैं जानती हूं, मुझे तकलीफ है इस बात की कि आपके घरों में मुश्किलात है। पाकिस्तान का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके घर में आज मुश्किलात नहीं है, लेकिन आज नवाज शरीफ को लोग क्यों याद कर रहे हैं? आज क्यों नवाज शरीफ के रास्ते में आंखें बिछा कर बैठे हैं? दुखों में लोगों को नवाज शरीफ क्यों याद आता है अल्लाह ताला के बाद? तकलीफों में अल्लाह ताला के बाद नवाज शरीफ क्यों याद आता है? ठोकर वाले बताओ मुझे, जब महंगाई है तो आपको नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज जब पाकिस्तान भिखारी बन गया है तो हमें नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज जब डीजल, बिजली, पेट्रोल महंगा है तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रहे हो? नवाज शरीफ का रास्ता कौम इसलिए देख रही है, नवाज शरीफ का रास्ता इसलिए देख रही है कि नवाज शरीफ हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है अल्लाह के फजल करम से। और तसल्ली रखो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखो कि नवाज शरीफ आएगा और इस बार फिर इंशाअल्लाह ताला करके दिखा देगा। शरीफ आएगा इंशाअल्लाह और करके दिखाएगा, ठीक करके दिखाएगा। और उसकी वजह उसने किसी से शाबाश नहीं लेना, उसने किसी से मेडल नहीं लेना, उसने ये आपकी खातिर करना है क्योंकि वो इस धरती का बेटा है। क्योंकि नवाज शरीफ ने इस मुल्क को इंशाअल्लाह ठीक करना है क्योंकि वो इस मिट्टी का बेटा है। वो बाहर से इंपोर्ट होकर नहीं आया, उसको किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में, क्योंकि उसके माँ बाप की, उसकी बीवी की कब्रें पाकिस्तान में है। मेरी माँ की कब्र पाकिस्तान में है। ये धरती हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, इसको हम नहीं ठीक करना और इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। हमारा मुस्तकबिल, नवाज शरीफ का मुस्तकबिल, मरियम नवाज का मुस्तकबिल आपके साथ है। मेरा जीना मरना आपके साथ है। आप लोगों ने भरोसा रखना है अल्लाह ताला की जात पर और फिर नवाज शरीफ पर कि वो मुश्किलात से निकाल के इस मुल्क को ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। भरोसा रखना, यकीन रखना कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, इस मुल्क के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह। बोलो, नवाज शरीफ को पाकिस्तान की कौम की साथ की जरूरत है। बोलो, नवाज शरीफ का साथ निभाओगे? बोलो, नवाज शरीफ का साथ दोगे? नवाज शरीफ के साथ चलोगे? तो मैं आपसे वादा करती हूँ, अल्लाह ताला का फजल रहा, उसकी मदद रही, उसका करम रहा, आपका साथ रहा, तो हम मिलकर नवाज
नवाज शरीफ के साथ आपकी और इस मुल्क की तकदीर को बदल देंगे इंशाल्लाह। आखिर में मुझे हाथ उठाकर बताओ, 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान चलोगे? नवाज शरीफ का इस्तकबाल करोगे? इंशाल्लाह दुनिया देखेगी 21 अक्टूबर को लाहौर और पाकिस्तान नवाज शरीफ का वो इस्तकबाल करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी इंशाल्लाह। नियाज़ वालों, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। सैफुल मलूक खोखर साहब जिंदाबाद, फैसल खोखर जिंदाबाद, अफजल खोखर जिंदाबाद। और यहाँ पर जितने भी हमारे टिकट होल्डर्स खड़े हैं, इमरान नजीर साहब खड़े, मियां तारिक साहब खड़े, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में दो नारे लगाने, दो नारे, एक नवाज शरीफ का और एक पाकिस्तान का। तैयार हो? पूरे लाहौर में आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ और पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके जलसे से मरियम नवाज खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि आप लोगों ने भरोसा रखना है अल्लाह पर, फिर नवाज शरीफ पर, कि वो मुल्क को इन बुरे हालात से निकालेगा। मरियम नवाज शरीफ खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि हमारा नवाज शरीफ का मुस्तकबिल आपके साथ है। कौम नवाज शरीफ का रास्ता देख रही है, क्योंकि तब ही मुल्क ठीक होगा। नवाज शरीफ के दौर में फ्री अद्वियात मिलती थी। मरियम नवाज का ये कहना था कि कैंसर के मरीज रुल गए, मुफ्त दवाई बंद है, इसलिए हुकूमत ने हेल्थ कार्ड बनाने का दावा करने वालों ने गरीब से मुफ्त दवाई भी छीन ली। उनका ये कहना था कि आज पाकिस्तान के कोने कोने से नवाज शरीफ की आवाज़ आ रही है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।